श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। जिस प्रभु श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश किया और अपने चरण स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर दिया, तो सोचिए उस कथा को सुन करके क्या हमारी रक्षा नहीं होगी? क्या हमारे सकल कामना पूर्ण नहीं होंगे? निश्चित पूर्ण होंगे। उन श्री राम का नाम लेने से हमारा भी रक्षा होगा, उद्धार होगा और विश्वामित्र की तरह हमारी भी सकल कामना सिद्ध होगी। इस विश्वास और भक्ति के साथ आप पूरा कथा सुनिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और आप श्री राम भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए भावपूर्ण कथा को सुनिए। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। पिछले वीडियो में आपने सुना कि सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फण वाले बाण से उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। महाराज, इसका एक तात्पर्य यह भी है कि उसका प्राण इसलिए नहीं लिया कि आगे कथा प्रसंग में यह पात्र के रूप में प्रवेश करने वाला है। वनवास के समय सोने का हिरण बनेगा। पावक सर सुबाहो पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहीं देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा,
तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागे, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्र जल प्रेम और आनंद की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रूप जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मोनि शाप जो दिनायति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरे लोचन हरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो भरे आना। पद कमल परागा रसे अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शिष धरे। सोई पद पंकज जहि पूजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल,
तुलसीदास सठते भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सठे मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। इसलिए मैं कहती हूँ कि श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा सकल कामना पूर्णकारी है। शुरू से आखिरी तक सुना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।